दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने ब्लास्ट कर दिया। सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे निफ्टी 50 ने भी किया बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी किया बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी किया काफी बेहतरीन मोमेंटम आपके लिए यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट करके दिया। लेकिन लॉजिक भी हम समझेंगे। आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला है, जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस आपके साथ डिस्कस किए गए थे 44,000 44,100, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिला है। मार्केट ने रीटेस्ट भी किया है, पैटर्न भी बनाया है, उसका भी आपको ब्रेकआउट दिया है। ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई से भी मार्केट ब्रेकआउट देते हुए ऊपर आपको मोमेंटम दिखाया। बहुत सारी चीजें समझने लायक है आज, वो सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे डिस्कशन समझते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफी बेहतरीन मोमेंटम आया, लेकिन हम लॉजिक का डिस्कशन हमेशा करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसे समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंपोर्टेंट चीजें क्या थी, अगर आप 28 को ऑब्जर्व करेंगे, ये वाला जोन इंपोर्टेंट था, प्रीवियस डे हाई। हमने यहाँ पे एक और डिस्कशन किया था कि प्रीवियस डे क्लोजिंग भी हमारा पास में ही है। दूसरा इंपोर्टेंट चीज हमारे लिए क्या थी, ये वाला जोन इंपोर्टेंट था, प्रीवियस डे लो, ठीक है। फिर कुछ चीजें और इंपोर्टेंट थी हमारे लिए, जैसे कि 44,000 और एक था ये 44,100। ये दो चीजें भी इंपॉर्टेंट थी। आपको ये चीजें बताई गई थी कि भाई जब तक मार्केट 44,100 का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना है। और यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने जब आपको एक गैप अप ओपनिंग दी, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एक पैटर्न क्रिएट किया, ट्रेडिंग डे हाई बनाया, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, साथ ही साथ में आपको 44,100 का भी ब्रेकआउट मिला और फिर इसकी रीटेस्टिंग चली और यहाँ पे भी आपके लिए एक पैटर्न क्रिएट किया और काफी बेहतरीन एक मोमेंटम आज आपको मार्केट में देखने को मिला। तो लॉजिक तो सिंपल सिंपल सा है, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। ज्यादा डिस्कशन करने का यहाँ पे है नहीं, सिंपल सिंपल सा वन साइडेड मोमेंटम है, ज्यादा कुछ आज मार्केट में है नहीं, ठीक है। सिंपल सा वन साइडेड मोमेंटम है। अब देखना ये है कि भाई निफ्टी 50 का क्या रहेगा। निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी सभी की नजदीक आ रही है, मंथली एक्सपायरी, और मंथली एक्सपायरी ने कमाल कर दिया है। तो आइए अब यहाँ पे कुछ चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। भाई कल का डिस्कशन करने से पहले क्या मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है वो भी चीजें समझने लायक है, क्योंकि आज एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। भाई जो मार्केट यहाँ पे रुक रुक के चल रहा था, अब मार्केट ने इस जोन को निकाल दिया और काफी को एक मोमेंटम दिखाया। जो पिछला जो मार्केट ने स्विंग बनाया था इसका भी ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ से काफी लोगों के मन में सवाल आ जाते हैं, जैसे कि क्या ये बड़े मोमेंटम फिर से कंटिन्यू रहेंगे। पहला यही सवाल, क्या मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम दे सकता है, अब साइडवेज हो जाएगा। भाई इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट दे चुका है, क्या अब साइडवेज चलेगा मार्केट कुछ दिनों में, या फिर ये हो सकता है क्या मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाएगा। दोस्तों सिचुएशन कुछ भी रहो, मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर आपका सेटअप बन रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी बन रही है, तो काम करो प्रॉपर स्टॉप लॉस को लगा के, नहीं तो काम मत करो। क्योंकि अगर एसएल हिट होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आपका एसएल हिट होता है वो पार्ट होता है एक चीज का, लेकिन सेटअप बन रहा है तो उस पर काम करने की कोशिश करो। क्लियर होगी यहाँ तक। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। भाई अब इस सिचुएशन को समझना जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि हम सभी ने देखा, हम एक बड़ा मोमेंटम देख चुके हैं, तो ज्यादातर केस में क्या होता है, या तो कुछ रिट्रेसमेंट बनता है या मार्केट कुछ साइडवेज जाके फिर मोमेंटम देता है, वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, वन डे के टाइम फ्रेम पे आए, एक तो पास में ही ये वाला रेजिस्टेंस जो है अराउंड 44,700 के अराउंड आपको मिल जाएगा, 712 या 20 के अराउंड कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर रहता है और आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता है, क्योंकि दोनों पास में ही है, अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए ये एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है फिर 45,000 है, जो कि एक राउंड लेवल है। बड़े टाइम फ्रेम पे हमें ये सिचुएशंस फिलहाल मार्केट में दिखाई दे रही है। आइए वापस वहीं पे आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम अपना एक डिस्कशन कर चुके हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस सिचुएशन पे मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे और 44,712 के समथिंग या 720 के समथिंग आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 45,000 आपके लिए अगले रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर बात करें, अगर आपको बैंक निफ्टी नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है इस सिचुएशन में आपको ये समझना पड़ेगा, अगर प्रीवियस देखो मोमेंटम ऑलरेडी काफी बेहतरीन मार्केट दे चुका है, तो अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं जिन लेवल्स का ब्रेकआउट देके गए, हो सकता है उन्हें टेस्ट करने आ रहा हो, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या कुछ रिट्रेसमेंट लेना चाह रहा हो, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या आगे बढ़ने से पहले एक प्राइस एक्शन बनाना चाह रहा हो, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है।
तो अगर नेगेटिव साइड भी चलना शुरू हो गया मार्केट, आप हाफ क्वांटिटी में काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस सिचुएशन पे जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, इस वाले जोन में बन सकते हैं, इसका ब्रेकडाउन मिलता है आपको, इस वाले जोन में देखने को मिल सकती है, इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, तो नीचे की तरफ आपको पता है कि आपके सपोर्ट के लेवल की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस थे ब्रेकआउट मिलते ही वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगते हैं। ये चीजें हमने कई बार एक्सप्लेन की हुई है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है इस वाले सिनेरियो को समझना, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो काफी चल रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, दो इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। पहला इसके आसपास है, दूसरा इसके आसपास है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलते हैं, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, अगर मार्केट इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट देके ऊपर चलने लगता है, फॉलोअर कैंडल भी आपको मिलती है, तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहीं पे। ठीक है, 45,000 के अराउंड ही पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर मार्केट यहां से गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल दिखाता है, गैप फिलिंग की तरफ जाता है, तो नेगेटिव साइड मत जाना, नेगेटिव साइड पोजीशन मत बनाना, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा इस वाले जोन में आपके लिए दो दो सपोर्ट बैठे मिलेंगे। एक प्रीवियस डे हाई मिलेगा, दूसरा प्रीवियस डे क्लोजिंग मिलेगा। जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग देके नीचे मोमेंटम नहीं दिखाता, तब तक आपको नेगेटिव साइड नहीं सोचना है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट हुआ, समझो बात को, एक गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन चल रहा है कि अगर मार्केट इसके आसपास गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल दिखाने लग गया, तो जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं जाता, तब तक नेगेटिव साइड के बारे में मत सोचना, पोजीशन बनाने के बारे में। क्योंकि क्या हो सकता है, मार्केट इस गैप को फिल आए, रिटेस्ट बनाए, बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाए, सपोर्ट लेके अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देते हुए ऊपर मोमेंटम दिखा दे, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इसलिए जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं दिखाता, नेगेटिव साइड नहीं सोचना है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे भाई? इस सिनेरियो पे देखो, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है फिलहाल। अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, तो मैंने आपके साथ जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, वहां पे मैंने एक स्ट्रेटेजी डिस्कस की हुई है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है, ट्रेंड है पॉजिटिव या ओवरऑल ट्रेंड, और आपको एक मोमेंटम देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट उसी ट्रेंड में वापस आने की कोशिश करता है। तो इस पे आपको नजर रखनी है उसके ट्रेडिंग डे हाई पे, कि ट्रेडिंग डे हाई क्या बन रहा है। अगर आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला, तो कहीं ना कहीं मार्केट उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा और अपने प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज पता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग देखिए मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता है, तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज पता है, क्या क्या हो सकती है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है।